आपका सवाल था पहले पूजा के मामले में, उसको सुधार गृह और अनाथालय क्यों? लड़के की गलती नहीं थी क्या? नया कानून जो आया है बहुत स्ट्रिक्ट है। उस कानून में सेक्शन 69, कल ही मैं सारा पढ़ी हूँ, सेक्शन 69 ऑफ न्यू आईपीसी वो ये कहता है कि अगर कोई लड़का किसी भी लड़की के साथ शादी का झांसा देकर संबंध बनाता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है और वो अगर केस फाइल कर देती है तो वो रेप में नहीं आएगा। पहले रेप में आता था, अब वो रेप में नहीं आएगा, बल्कि अब वो सीधा पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा और 10 साल की इसमें सजा रहेगी। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी अभी पटना सिटी के बेगमपुर में एक पूजा का मामला सामने आया है और पूजा के मामले में पूजा ने कहा जाता है कि जबरुआ शादी कर ली है एक लड़के को पकड़ के। और सबसे बड़ी बात है कि महिला विकास मंच की वहाँ पे महिलाएं भी गई थी, बीना मानवी गई थी। बीना मानवी ने हमारे ही कैमरे के सामने कहा कि वैसी लड़की को जो है अनाथालय भेज देना चाहिए, सुधार गृह में भेज देना चाहिए। आखिर क्यों? लड़की ने सारी चीज़ें सामने रखी। 2015 से वो उस लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी, साथ में थी। तो आखिर क्यों ये मामला हुआ और क्यों महिला विकास मंच पूजा जैसी लड़कियों को न्याय दिलाने की कोशिश नहीं करती है? हमारे साथ रूपम है। रूपम, मामला आपने सुना होगा, बहुत वायरल हुआ। क्या इसमें संज्ञान महिला विकास मंच बड़ा, उसकी बीना मानवी सब लोग ये होते हैं, तो क्या उनको उसमें संज्ञान नहीं लेना चाहिए? लड़की कौन है? महिला विकास मंच कौन है? उसका क्या अथॉरिटी है? इस मामले को संज्ञान में भी लेने का अथॉरिटी हमको बताइए कि किस अथॉरिटी के अंदर? मामले में तो जाती है ना, या वो अपने से उछल जाती है टीआरपी के लिए, चंद पैसों के लिए, कि कहीं से मेरे पास 2 रुपया आ जाए। कल एक न्यूज पोस्ट हुआ है जो कि डिलीट कर दिया गया है। मेरे पास वो लिंक और वो वीडियो दोनों मौजूद है, चाहे आप कितना भी डिलीट कर दीजिए। उस न्यूज में साफ वो मतलब समझिए वो न्यूज साफ एक्सप्रेशन हो रहा है उनका, एक्सप्रेस कर रही है महिला विकास मंच की बीना मानवी राष्ट्रीय संरक्षक, जो कि पैसा वसूली का काम करती है। और मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि कोई भी संगठन, कोई भी एनजीओ को राइट नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी के आंसू पर से पैसा उठाइए। एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। हम तो पूछेंगे, आप अगर सच में आप लॉ जानती है तो बताइए कि आपका एनजीओ किस कानून के अंदर रजिस्टर्ड है? के साथ तो आप भी थी, तो आप क्यों हटी? नहीं, हम कभी नहीं थे। हम लीगल इंटर्न के तौर पे गए थे। 21 दिन का इंटर्नशिप, वो भी हम कंप्लीट नहीं किए। क्यों? क्योंकि ये इंटर्नशिप मेरा सही नहीं था। हम भी कहीं इंटर्नशिप करेंगे, सर्टिफिकेट मेरे पास अच्छा सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। इसका सर्टिफिकेट लेकर मेरा ओहदा खराब होता, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया तुरंत। क्यों? क्योंकि इसका जो मैंने सारा कुछ देखा, ये कोई एनजीओ जैसा काम कर ही नहीं रही थी। सब कुछ पैसा पैसा पैसा। तो ये कहती हैं तमाम मीडिया में आके कि पवन सिंह का मामला इन्होंने सल्टा दिया ज्योति के साथ। ये कहती हैं वो उत्तर प्रदेश का जो मामला था वो सल्टा दिया। क्या है ये? देखिए, सब ढकोसला है। जब तक 2 जो पति पत्नी है वो खुद नहीं चाहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, उसी को लेकर जो कल न्यूज चला है ना, जो मैं बता रही हूँ, हिंट बस बता रही हूँ। बाकी अगर मुंह खुलवाया जाएगा, वो कुछ बोलती है। अभी 6 तारीख को मेरे ऊपर कुछ करना है उसको, पहले मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। 6 तारीख को तो सुना महिला विकास मंच का वो जन्मदिन मनाया जा रहा है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है, एनुअल मीट है उसका। और उसमें भी वो एनुअल मीट कुछ लोगों से जबरदस्ती पैसा मांग कर किया जा रहा है। जबरदस्ती पैसा मांगकर आप क्यों कर रहे हो? आपको राइट है किसी से पैसा मांगने का? जबरदस्ती, वो भी एनुअल मीट। आपसे हम अगर चंदा मांगते हैं भैया, एक बात समझिए, तो चंदा क्यों मांगना चाहिए हमको? अगर मेरा एनजीओ है तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन एनजीओ खोल लिए हैं, तो हाँ भैया, अगर आपका कुछ सहयोग है। रूपम जो आप बात कर रही हो कि जबरदस्ती पैसा मांगा जा रहा है, तो उसमें तो सम्राट चौधरी भी जा रहे हैं, उसमें चिराग पासवान। बिल्कुल सर, लोग जबरदस्ती पैसा दे देंगे सम्राट चौधरी, चिराग पासवान? बिल्कुल नहीं, उनको नहीं बोल रही हूँ। जो लोग हैं जो उसमें काम करते थे, महिला विकास मंच की टीम में जो काम करते थे, उसमें एक सुलेखा का ऑडियो वायरल हुआ है, सुने होंगे। उस ऑडियो में भी और बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे पास प्रूफ भी है, वो उसमें पैसा मांगते। कभी 25,000, जिसका 2,000 रुपये देने का औकात नहीं भैया, सहयोग राशि के तौर पर 2,000 दे दी, ठीक है, उससे आप 1,30,000 रुपये मांग रहे हो। आखिर क्यों? जबरदस्ती मांगना ठीक नहीं ना। अब बात करते हैं पूजा का। आपका सवाल था पहले पूजा के मामले में, उसको सुधार गृह और अनाथालय क्यों? लड़के की गलती नहीं थी क्या? नया कानून जो आया है बहुत स्ट्रिक्ट है। उस कानून में सेक्शन 69, कल ही मैं सारा पढ़ी हूँ, सेक्शन 69 ऑफ न्यू आईपीसी वो ये कहता है कि अगर कोई लड़का किसी भी लड़की के साथ शादी का झांसा देकर संबंध बनाता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, और वो अगर केस फाइल कर देती है तो वो रेप में नहीं आएगा। पहले रेप में आता था, अब वो रेप में नहीं आएगा, बल्कि अब वो
सीधा पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा और 10 साल की इसमें सज़ा रहेगी लड़के के ऊपर। वो रेप में नहीं आएगा, लेकिन उसको शादी का झांसा देकर सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर आप बनाते हो, एक अलग से धारा ही बन गया उसका, क्योंकि ये बहुत मामले इस तरीके के आ रहे थे, उसको रेप में डाल दिया जा रहा था। रेप में वो नहीं आएगा, अब उसका एक अलग ही धारा होगा जिसका डेफिनेशन अभी नहीं दिया गया है स्वच्छ रूप से, लेकिन हाँ उसमें ये पनिश बता दिया गया कि अगर कोई इस तरीके का क्राइम करता है, शादी का झांसा देकर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, तो 10 साल की सज़ा होगी। और ये केस जो 51 लाख का दहेज भी मांगा जा रहा है उसकी माँ से, तो ये केस सीधा पनिशेबल ऑफेंस है, 10 साल की सज़ा उस लड़के को होगी और महज 15 साल की उम्र से बताया जा रहा है ना, ठीक है, तो दोनों लायबल होगा। अगर हम सामाजिक तौर पर देखें तो गलतियां दोनों की है, उससे भी पहले दोनों के माँ बाप की गलती है, क्योंकि दोनों के माँ बाप को पता था, तो पहले किसकी गलती? दोनों के माँ बाप को। मैं कभी भी सही गलत का साथ नहीं देती, ये आपको ही पता है, मुँह पे बोलती हूँ, जो चीज़ है मुँह पे बोलती हूँ, जैसे भी है, जिसको जो करना है करिए। रूपम कभी गलत नहीं है और ना रहेगी, लेकिन हमेशा सच का साथ देगी और कानून के दायरे में रहकर लोगों के साथ। रूपम को बहला लोग कैसे देते हैं? हाँ देखिए, मैं ये बात बताऊं, ये बात एक पल के लिए मैं मानूंगी, सच्चाई है ना ये कि रूपम को लोग चाहे इमोशनली हो या हम मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि पता है भैया हम बहुत सच्ची लड़की हैं, बहुत ईमानदार लड़की हैं, इस चीज़ को समझिएगा। दिल की बहुत साफ है, इसलिए शायद मेरा जुबान कड़वा है। क्या होता है, कभी 200 फ़ोन आते हैं, मैं जान रही हूँ आप किस बात पे बोल रहे हो, 200 फ़ोन आता है महिला विकास मंच का, मैं साफ बोलूँगी, उसमें फिर मेरा ये रहता है कि चलो कोई बात नहीं, 200 फ़ोन आ रहा है तो उठा लेते हैं, पता नहीं क्या है, ज़्यादा भाव नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जहाँ इंसान को इज्जत मिलने लगे ना, तो ज़्यादा भाव खाने से वो इज्जत घट जाती है। मेरा अपना परसेप्शन है, तो मैंने सोचा उठाते हैं, तो वो बोले आओ बेटा टेबल टॉक करो, आओ बच्चा टेबल टॉक करो। हम बोले चलो ठीक, जो मेरे में कुरीति है, जो हम गलत कर रहे हैं उस पर बताओ कि हम कहाँ मेरा लूफल है। तो हम कहे ठीक है, यही तो मेरा काम है, समाज सेवा यही ना होता है। अगर ये नहीं कि आप 100% अगर गलत हो तो उसमें आप सुधार नहीं कर सकते, अगर मेरे में क्षमता है कि हम आप में सुधार ला सकते हैं और आप सुधारना चाहते हो तो हम आएंगे। यही बोलकर हमको बुलाया गया था। एक दिन पहले हमको घर पे खाना वाना भी खिलाया गया और अगले दिन भैया वो दिन याद करते ना, हमको बुलाया गया कि मतलब बिना मानवी खाना खिला के स्वागत करके काटती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर क्या हुआ भैया, लिटरली बताऊं तो फिर अगले दिन की बात है, मैं जैसे ही मुझे केस देखने के लिए बुलाया गया था, तो जैसा मैं बताई एक दिन पहले सब कुछ सॉर्ट आउट, और मैंने लाइव आकर बोला भी गठबंधन हो गया, चलो जो अंत का भला अच्छे से हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ अगर शाम का लौटा सुबह घर वापस आ गया तो उसको लौटा भूला नहीं कहते। ऐसा रूपम के ऊपर भी बहुत से लोग रूपम को भी कॉल करके गालियां देते हैं, रूपम की ऑडियो वायरल। सीधा हम केस करते हैं। अभी मैं वहीं से आ रही हूँ, कहिएगा तो पेपर दिखा देंगे, हम पूरा लगे हुए हैं। कानून के घर देर है अंधेर नहीं, इसीलिए मेरे जो पिछले दिनों रूपम का एक वीडियो वायरल हुआ, वो पत्रकार को लेके सब कुछ मैंने आपसे बात कर रहा है, सब कुछ मैंने क्या बोला, सब कुछ का मैंने FIR कर दिया है, हर चीज का मैंने FIR किया है। और अभी मैं आदर्श थाना आदर्श थाना गर्दनीबाग के SHO पर मैंने अभी केस करके, अभी जस्ट केस करके आई हूँ। SSP थाने में सारे आवेदन सारा कुछ दे दिया है, अब उसके ऊपर जांच बैठ चुकी है। अभी की बात कर रही हूँ, रूपम सिर्फ कलम से जवाब देगी। पुलिस प्रशासन कितना भी करप्शन हो, तो यानी रूपम का कहना है कि रूपम कलम से जवाब देगी, बिना मालवी गुंडों से जवाब देगी। बिल्कुल। हम भैया देखिए, हम बच्चे हैं अभी, ठीक, लेकिन बहुत कम उम्र में मैंने बहुत कुछ देखा है। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है कि नहीं? आपसे भी एक बार हुआ था ना, जो बात सच्चाई पे हुआ था, और जो बात है मैं मुंह पे, सच्चाई मेरी थी एकदम सामने आ भी गई कि रूपम पैसा ले ली, जबकि रूपम कभी किसी से पैसा नहीं लिया। अगर लेगी ओपन कैमरा लेगी, मैं बता रही हूँ। मैंने रात को ही क्रॉस किया था कि शायद कहीं धोखा में आप पड़ रही हैं, और उस समय आपने अवेयर किया, फिर मैं अवेयर हुई भी। और आज सच में वो कॉल जो आया था ना, मैं आपको दोबारा कभी कॉल नहीं की, मैं अवेयर हुई, और जब सच सामने आया ना मेरे, तो मैं शॉक्ड। क्योंकि क्या होता है ना कि कम उम्र की लड़की हूँ, और लड़की इमोशनल होती है, उसको थोड़ा प्यार दोगे, थोड़ा इमोशन दोगे तो वो थोड़ी चलो ठीक है यार जाने दो ऐसा। लेकिन अब ये लड़की ना मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रही है, इमोशन तो लग रहा है अब खत्म होते जा रहा है। ऐसा है कि अब मेरे सामने कोई गरीब, मैंने पटना के लोगों को पहचान गई, पटना का पानी कैसे रंग बदलता है। पटना नहीं, मैं इंसानियत को पहचान गई हूँ। अगर मेरे को सांप काट लेगा ना तो उस सांप से नफरत नहीं होगा, लेकिन इंसान से नफरत है मुझे सांप काट लेगा, उससे मुझे जितनी नफरत नहीं होगी उतना इंसानों से नफरत हो जाती है, क्योंकि इंसान जो है अपना फ़ायदा के लिए कहीं किसी भी स्तर तक वो गिर जाता है। और जो अभी रूपम ने बताया
अभी इंटर्नशिप कर रही हैं अधिवक्ता के रूप में पटना हाई कोर्ट में, और तमाम महिला संगठनों से जुड़ी हैं। तमाम लोगों का उन्होंने नाम लिया, सच्चाई भी है उसमें। हमने भी एक बार रूपम को एक सच्ची पत्रकारिता के नाते आगाह किया था, लेकिन वो उस समय इमोशन में नहीं मानी थी, जिसका नतीजा उनके सामने आया था। लेकिन रूपम ने, ये सबसे बड़ी बात है कि अपनी सच्चाई स्वीकार की कि जी सर आपने कहा था इस बात को, हमने उस दिन नहीं सुना था। वास्तव में रूपम एक तरह से कहा जाए तो स्ट्रेट कट चलती हैं। कानून जो कहता, जो उन्होंने अभी अभी कहा है पूजा के मामले में, जो पटना सिटी के बेगमपुर में जो घटना घटी है, उस पर जो उन्होंने कहा कि जेल तो लड़के को होनी ही नहीं है, अब ये रेप केस में नहीं आता है, अब ये सीधा पनिशमेंट ऑफेंस है। यही ना रूपम? पनिशेबल ऑफेंस है। ये रूपम थी और मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।